तुम सबको ये बात पता है, इस टाइम पे करंटली इतनी सारी मूवीज चल रही है और इस टाइम पे फैंटास्टिक 4 है, उसको भी ऑलमोस्ट 2 हफ्ते भी नहीं हुए हैं, पर लेकिन जो उसकी चर्चा है वो पूरी तरह से खत्म हो गई है। जो फैंटास्टिक 4 इतनी बड़ी मूवी थी मार्वल की, उसकी भी हाइप खत्म कर दी लिटरली बस एक छोटे से सीन ने। और वो सीन कोई इतना ज्यादा बड़ा कोई खास सीन नहीं है या फिर कोई ऐसे बहुत बड़ा लेजेंडरी कैरेक्टर हो। हाँ मैं मानता हूँ वो एक आइकॉनिक कैरेक्टर है, बट लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से जो दूसरी मूवीज है उनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। वेडनेसडे इतनी बड़ी जो सीरीज है उसकी लिटरली चर्चा भी नहीं, ना के बराबर है, उसकी हाइप बिल्कुल ही नहीं है। बट आखिरकार ऐसा कैसे है, सिर्फ एक कैरेक्टर के एक छोटे से अनाउंसमेंट ने इतनी ज्यादा हाइप मचा दी है और जो सारा फेम था वो सारा फेम उन्होंने अपनी तरफ रख लिया है। तुम अगर अभी तक नहीं समझे हो तो चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ। पर आगे बढ़ने से पहले अगर तुम चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे बहुत सारी रिलेटेड वीडियो आती रहती है। और वीडियो को थोड़ा सा स्किप मत करना, क्योंकि अगर तुम स्किप करोगे तो तुम्हें बिल्कुल मजा नहीं आने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ स्पाइडरमैन की टाइटल अनाउंसमेंट और उसके शूट रिवील की। सोनी ने इतना बड़ा मूव खेला कि लिटरली जो सारी मूवी चल रही थी, इंडियन मूवीज हो, वेडनेसडे का सीजन 2 हो या फिर फैंटास्टिक 4 हो, इन सब के बीच में उन्होंने बस एक छोटा सा 9 सेकंड का एक टीजर तो क्या ही बोलेंगे उसे, बस एक शूट रिवील करा था जो कि ऊपर से था। उसने इतनी ज्यादा हाइप मचा दी और उन्हें पता था कि जब स्पाइडरमैन की शूटिंग चालू होगी तो वैसे बहुत सारे लीक्स निकलेंगे, इसलिए उन्होंने टॉम हॉलैंड को सामने से सूट पहना के भेज दिया और पूरा जो सूट है वो रिवील कर दिया। क्योंकि सोनी वालों की चीज अच्छे से पता है, अगर हमें मार्केटिंग करनी है तो हमें हाइप ऐसी ही बनानी पड़ेगी। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इस बार जो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की जो शूटिंग है वो ऑन स्ट्रीट चल रही है स्कॉटलैंड के अंदर। इस वजह से बहुत सारी स्टिल इमेजेस हैं वो रिलीज हो ही जा रही है। यहाँ पे हमारे सामने टॉम हॉलैंड देखने को मिल जाता है जो कि कितने बढ़िया लग रहा है इस टाइम पे। और इसके जो बहुत सारे सीन्स हैं वो बिल्कुल ऐसे रियल लग रहा है कि यहाँ तक कि लोग अपने घरों से बाहर निकल के देख रहे हैं कि आखिरकार स्पाइडरमैन को, क्योंकि स्पाइडरमैन इतना ज्यादा आइकॉनिक कैरेक्टर है कि उस स्पाइडरमैन के सिर्फ नाम से ही इतनी सारी चर्चा हो जाती है। क्योंकि जब से स्पाइडरमैन मार्वल ने अनाउंस करा हमें अभी तक उसकी कोई सी भी स्टिल इमेजेस देखने को नहीं मिली, क्योंकि उनका जो सारा सीन्स है और जो सारे सीक्वेंस है वो सारे स्टूडियोज के अंदर शूट होते हैं। बट लेकिन इस बार ऑन रोड शूटिंग चल रही है स्ट्रीट्स के ऊपर। और मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ ना जो तुमने रियलाइज ही नहीं करी होगी। जब दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 की शूटिंग चल रही थी वो भी ऑन स्ट्रीट पे चल रही थी और उसका शूट ऐसा था, इसलिए जैसे मार्वल ने इस बार टॉम हॉलैंड को शूट पहनाया है वो बिल्कुल सेम है और उसकी भी बिल्कुल जो सेम हाइप है वो बिल्कुल दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 की तरह ही है। तो जैसे ही दी अमेजिंग स्पाइडरमैन की शूटिंग चल रही थी तो यहाँ पे जो एंड्रू गारफील्ड का सूट था उसको पहन के वो प्रैक्टिकल शूटिंग कर रहे थे और स्ट्रीट्स के ऊपर, तो उनकी बहुत सारी इमेजेस लीक हो रही थी और बहुत सारी सामने भी आ रही थी। और वैसे बिल्कुल जो टॉम हॉलैंड की जो इमेजेस हैं वो बिल्कुल सेम आ रही है और उनका जो सूट है वो भी बिल्कुल सेम है और यहाँ तक की जो शूटिंग है वो भी स्ट्रीट्स के ऊपर ही चल रही है। तुम सोचो कितना ज्यादा ही सिमिलर है ये सारी चीजें। अभी इसकी जो शूटिंग है वो अभी 2 हफ्ते और चलने वाली है स्कॉटलैंड के अंदर ही, ये चीज तो उन्होंने कंफर्म कर दिया। और इसके साथ में और कुछ लीक सामने आई जहाँ पर ये चीज तो कंफर्म कर दी कि पनिशर इस मूवी के अंदर होने वाले हैं। तो आज की वीडियो यहीं खत्म करता है। तुम्हें वीडियो पसंद आई होगा, तुम्हें वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और स्पाइडरमैन से रिलेटेड तुम्हारे क्या थ्योरीज है, तुम्हारी क्या राय है, तुम मुझे कमेंट में जो बता देना।